परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे भवानि शंकरो वन्दे श्रद्धा विष्णु स्वरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तमेश्वर कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं
गोविंद राम हरि गोविंद नामो धर्माधवेति गोविंद नामो धर्माधवेति सदैवं अवसुन्दराय नमामि कृष्णस्य गोविंद नामो धर्माधवेति गोविंद नामो धर्माधवेति मधुरं सदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं हसितं मधुरं ललितं मधुरं ललितं मधुरं रमितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरं वाणीर्मधुरं पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सङ्ख्यं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम् गोविंद राम गोविंद नामो धर्माधवेति गोविंद नामो धर्माधवेति गीतं मधुरं गीतं मधुरं उक्तं मधुरं उक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम् मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम् कृष्ण राधा गोकुले गोपाल देवर अन्नाथ गोपीवास
જે પ્રેમથી કરે कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। गोवर्धन नाथ की जय। श्री रामचंद्र भगवान भगवान की
सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पदये हर हर महादेव हर। अरे किरीट भाई आचार्य हो क्या अपना प्रकाश भाई बलदेव जी महाराज की जय। श्री के बिहारी लाल की जय। आइए आप सब पधारे हुए भागवत प्रेमी श्रोताजनों, इस व्रजभूमि के पावन पटांगण में और राजराजेश्वरी माँ अंबिका माता के सानिध्य में आप सभी श्रोतागणों का अंबाजी महिला मंडल हार्दिक स्वागत करते हैं और दूसरे दिन का दोपहर इस कथा में व्यासपीठ से आप सभी भूदेवों के चरणों में और आप सभी को मेरा भावपूर्वक जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आइए भागवत रूपी भागीरथी में स्नान करने से पहले हम प्रयाण करेंगे सत्कीर्तन की और फिर इस सरिता में डुबकी लगाते हुए हम प्रयाण करेंगे भागवत जी के महात्म्य में, जो हमारे और आपके बीच में इस भागवत जी की पहचान कराते हैं। तो आइए भाव से प्रयाण करिए सत्कीर्तन की। ये श्याम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। सत्संग ही बहाना है।
मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है।
हमरा श्याम का बसेरा राधा जी के हृदय में हमरा श्याम का बसेरा है। ओ श्याम तुझ मिलने का सद सुगंध
शाम तुझे मिलने का ये सत्संग ही बहाना है। शाम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने हमरा रिश्ता दुनिया वाले क्या जाने हमरा रिश्ता पुराना है। तो आइए कल बड़े ही धाम धूम से इस कलश यात्रा और पोथी यात्रा का प्रारंभ हुआ। भागवत को समाजों ने, संतों ने, हमारे ऋषि परंपरा ने और देवताओं ने कैसा सम्मान किया है इस ग्रंथ का। मैं और आप सम्मान करें इतना ही नहीं, लेकिन इस ग्रंथ का देवताओं ने सम्मान किया है। हमारे व्यासी कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोकविश्रुतम् शृणोया श्रद्धया युक्तो मम संतोषिका नित्यं भागवतम् अस्तु पुराणं पठते नर प्रत्येकाक्षरं भक्ति हर दिन का कितना श्लोक पढ़ना चाहिए? भागवत जी कहते हैं
18,000 श्लोक तो हम पढ़ नहीं सकते हैं, जब 7 दिन में पूरा नहीं होता है तो एक दिन में कहाँ से पूरा होगा। इसलिए भागवतकार कहते हैं कि श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यं भागवतं भवेत् पठते श्रृणुयादस्तु गोसहस्रं फलम्। हर दिन 18,000 श्लोक नहीं पढ़ सकते हैं तो भागवत जी के 12 स्कंद है, 12 स्कंद है। 12 में से एक स्कंद का पाठ करना चाहिए। हर दिन एक स्कंद का पाठ नहीं कर सके तो एक अध्याय का पाठ करना। एक अध्याय का पाठ न कर सके तो एक श्लोक का पाठ करना, और एक श्लोक का पाठ न कर सके तो भागवत में लिखा है कि श्लोकार्धम श्लोक पादम, आधा का भी आधा श्लोक हम भागवत जी का पढ़े तो कपिला नाम की जो गाय का दान किया जाता है और जो फल हमें प्राप्त होता है वो फल भागवत का आधा में से आधा श्लोक का पाठ करने से हमें प्राप्त होता है। अभी इतना समय तो भगवान के लिए हम निकाल सकते हैं ना। हाँ, इतना समय जब निकालते हैं तो आधा श्लोक भागवत का हर दिन हमारे घर में पढ़ना चाहिए, कम से कम। और हमारे व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की है। व्यास जी ने 18 पुराण लिखा है, उसमें से हम जिनके सानिध्य में बैठे हैं उस ग्रंथ के आगे श्रीमद् लिखा जाता है। हमारी कोई भी पत्रिका हो, फिर वो शादी की हो, भागवत की हो, सगाई की हो, तो उसमें हम लिखते हैं श्रीमती, श्रीमान। आगे हम उन शब्दों से उनका सम्मान करते हैं। ऐसे देवताओं ने इस ग्रंथ का सम्मान किया है कि श्रीमद् भागवतम, श्री का और मद का अर्थ होता है ताज, साफा, मुगट। देवताओं ने इस ग्रंथ का सम्मान करके इनको मुगट पहराया है, ताज पहराया है, सुंदर सी पागड़ी बांधी हुई है। मेरे ख्याल से ऐसे 3 ग्रंथ हैं जिनके आगे श्रीमद् लिखा जाता है। मेरा मानना है, एक श्रीमद् भगवत गीता, दूसरा श्रीमद् भागवतम, और तीसरा ग्रंथ है श्रीमद् देवी भागवतम, जो हमारे अनादिकाल के सनातन धर्म के ग्रंथ हैं। इनकी बात बाकी संप्रदाय में हम जावे, हम
परंपरा में जावे तो बहुत सारे ग्रंथ के पीछे श्रीमद् लिखा है, लेकिन हम सनातन से बात करते हैं, जो मूल की बात करते हैं, तो उसमें कहा जाता है एक श्रीमद् भगवत गीता, एक श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् देवी भागवतम। भगवान श्री कृष्ण बोले और अर्जुन सुनता है। अक्षौणी सेना के उस बीच में श्री कृष्ण प्रभु जब रथ लाए, अपने संबंधियों को देखा, काका, फुआ, फूफा, भाई, अपने परिवार को, अर्जुन ने सबको देखा तो अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न हुआ कि ये सब मेरे परिवार के हैं, इस परिवार को मारकर मैं हस्तिनापुर का राज नहीं लेना चाहता हूं, उस गादी पर मुझे नहीं बैठना है, ऐसा मोह उनको हुआ अर्जुन को कि सभी को मारकर मैं इच्छा नहीं रखता हूं कि मैं इस हस्तिनापुर के राज सिंहासन के ऊपर बैठूं। और ऐसा जब मोह उत्पन्न हुआ और भागने के लिए जाते हैं अर्जुन, रथ ऊपर से जब कूद जाता है तो हमारे श्री कृष्ण प्रभु ने उनका हाथ पकड़ लिया। ओ कायर, ठहर, सब मरे हुए हैं, मरे हुए को ही तुझे मारना है, ये सब मेरे दृष्टि से ही मर चुके हैं। अब तुझे तो इस जगत में जस प्राप्त करना है। और हमारे ठाकुर जी क्या करते हैं, दूसरों को जस देते हैं। ये भगवान का ही तो काम है ना। लेकिन फिर भी अपन क्या कहते हैं, अंबाजी मंडल ने आयोजन किया, काम भगवान का है, कथा भगवान की है, लेकिन फिर भी हमारे विचारों को पूछा जाए तो हमारा विचार ऐसा कहेगा भगवान का है, लेकिन निमित्त कौन बने, जस किसको मिला? जय अंबे महिला मंडल। તમે બધા જસ ને પાત્ર છો, और ये भगवान ने दिया, हमने आपने नहीं। अरे भगवान जिनका हाथ पकड़कर जिनको निमित्त बनाते हैं वो कितने भाग्यशाली हो गए। अर्जुन को कहा भाग मत, मेरे पास खड़े हो और उनका मोह उतारने के लिए भगवान ने 11 अध्याय तक भगवत गीता का पीछे मुड़कर नहीं देखा। और 11वें अध्याय में जब अर्जुन का मोह नहीं गया तो उनको उसमें बताया है कि मैं कौन हूं, मेरा दर्शन कर ले। तो विराट स्वरूप का दर्शन 11वें अध्याय में करवाया है। और फिर अर्जुन को ये लगा यही तो भगवान है, यही तो हमारे ठाकुर है, जिनको पाने के लिए, जिनको प्राप्त करने के लिए एक जन्म नहीं लेकिन जन्मों जन्मांतर का समय बीता जाता है, फिर भी नहीं मिलते हैं, वो मुझे सरलता से मिल गए हैं। और मैं जिनको गोपाल मानता हूं, एक गवा चराने वाला है, मालधारी नो दीकरो से, लेकिन मालधारी नहीं है, ये गोपाल नहीं है, स्वयं ब्रह्म है। और जैसे ही विराट स्वरूप का दर्शन अर्जुन ने किया तो फिर भगवान उनके सामने हंस दिया और क्या किया, माया का पर्दा फाड़ दिया। मैं भगवान हूं वो तुझे अकेले को ही बताया है, इनकी जाहिरात नहीं करनी है। मोटा मानस ने जाहिरात थी भी
इन्हें खबर है कि एक बार जाहिरात हो जाएगी फिर लोग मुझे शांति से जीने नहीं देंगे। तो भगवान बोले और अर्जुन सुना। इनको कहा गया है श्रीमद् भगवत गीता। और दूसरा ग्रंथ है दसम स्कंद, भगवान श्री कृष्ण का हृदय माना जाता है। भागवत का दसम स्कंद है और स्वयं भगवान श्री कृष्ण का हृदय है। और हमारे प्रभु को भी हमें हृदय में ही प्रकट करना है। इसलिए कहाँ पर भी भागवत की कथा 7 दिन की हो तो चौथे दिन नंद महोत्सव होता है। चौथे दिन हमारे ठाकुर जी हमारे इस पटांगण में आते हैं। नाचने के लिए आते हैं और नचाने के लिए आते हैं। क्यों चौथे दिन? कि 4 दिन तक हमें जप करना है, हमें साधना करनी है, हमें तपस्या करनी है एक आसन के ऊपर बैठकर। तो ही तो हमारा ठाकुर प्रकट होगा ना। नहीं कहते कि हम हर दिन माला जपते हैं लेकिन मन नहीं लगता है। अब देखो माला जो हाथ में रहेगी तो मन कैसे लगेगा? और हमारा जानकार संत और शास्त्र कहता है कि हाथ में माला रखकर जपना, ऐसे थोड़ा शास्त्र कहता है। माला तो घट में फिरनी चाहिए, इस हृदय में माला तो घट घट की है। और गिनना थोड़ा हमारा काम है। जपे हम, गिने हमारा ठाकुर। गिनने की मगजमारी हम करे, उससे तो गिनने का काम उनको दे देवे, वो गिन है। किसी संत के झुपड़ी में एक दूध वाली हर दिन उनके वहां दूध देने के लिए बहन जी आते हैं, दूध देते हैं। महीना पूरा होता है तो उनका हिसाब होता है। अब महात्मा उनको रुपया दे देता है। तो एक दिन महात्मा ने उनके हाथ में पैसा दिया, उस बेटी ने अपने जेब में रख दिया। तो महात्मा ने कहा कि बेटा गिन ले, कम तो नहीं है ना, गिन, थोड़ा गिन के फिर तो घर पर जा, नहीं तो कम हो जाएगा, कल आकर बोलेगी तो मैं विश्वास नहीं करूंगा, पहले गिन ले। तो उन्हें महात्मा से बहुत अच्छी बात की, थोड़ा ध्यान देवे तो उस बात कहाँ न कहाँ हमको भी लागू पड़ती है। उस बेटी ने क्या कहा कि घर से दूध लाकर बेचना वो काम मेरा है, और महीना पूरा होता है जो हिसाब आता है वो मेरे पति के हाथ में दे देती हूँ। गिनना वो मेरे पति का काम है, गिनना वो काम मेरा नहीं है। महात्मा की आंख खुल गए, मैं जब जपता हूँ तो आज मुझे भी जब जपना वो काम मेरा है, लेकिन गिनना वो काम मेरे ठाकुर का है। ई गण है। और शास्त्र संत तो कहते हैं कि माला जपते जपते आलस आ जावे ना तो वहां ही रख देना चाहिए। और जब आलस चला जावे, वापस फ्रेश हो जावे, तो फिर से वहां से उठा लेने का और उसी मणके से फिर जपना शुरू करना। नहीं, वो आधा नहीं छूटती है। वो वहां से जैसा आपने को ऐसा लगा कि भाई कंटाले से किया हुआ पूजा, कंटाले से की हुई प्रार्थना और कंटाले से किया हुआ जप, उनका कभी फल नहीं मिलता है। आरती करे ना, धोखे धर्म ना फल न મળે।
भले एक माला ना हो, खाली 24 बार भगवान का नाम लेना, लेकिन मन से। हमारे अखा भगत कहते हैं गुजराती में कि कथा सुन कर कान फूट गए। कथा हांभळी ने कान फूटा तो ये न આવ્યો ब्रह्म ज्ञान। एम कहीं આવી जाए? कथा सुनते हमारा कान फूट गया है, लेकिन फिर भी ब्रह्म ज्ञान तो नहीं आया है। ब्रह्म ज्ञान हमें तभी आएगा जब कथा सुनकर घर जाकर एकांत में बैठकर आंख बंद करके हमारे सामने जो सुनी हुई कथा उस शब्द को और हमारे प्रभु को सामने रखेंगे और हमारी आंख बंद होगी, तो उस समय उस कथा का रसायन हमें यहाँ स्पर्श करेगा। और फिर ऐसे विचारों में डूब जाएंगे कि इस दुनिया को हम भूल जाएंगे और ऐसी दुनिया में चले जाएंगे जहां हमारे ठाकुर हो गए। ऐसा आपको मन में लगेगा हमारे आसपास कोई नहीं है, हम अकेले हैं। અને ઘણી વાર તમે જોજો અમુક માણસો ધ્યાનમાં બેઠા હોય ને પછી એકલા એકલા હસે। देखना आप कभी अकेले ध्यान में बहुत जब समाधि उस चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं तो अकेले अकेले हंसते हैं। हहेत करे ने बोला गलगलिया करे, भगवान हसावे। मतलब एकलो एकलो हुआ है कि गांडा थी गया, पागल थोड़े हुए। अकेले अकेले हंसे बैठकर, रूम में कोई ना हो तो हमारे ठाकुर आकर हंसाता है। तो ऐसे प्रभु। और तीसरा ग्रंथ है श्रीमद् देवी भागवतम। माँ बोले और उनका बालक सुने। ये 3 ग्रंथ ऐसे हैं जिनके आगे श्रीमद् शब्द का उल्लेख और सम्मान से उनको मान दिया जाता है। तो ऐसी कथा मैंने कल कहा ना कि भागवत की कथा सुनने का पहला फल है शांति और दूसरा फल है निर्भयता, तीसरा फल है आनंद कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सतचित और आनंद एक ही जगह पे मिलता है वो श्रीमद् भागवतम। सत का अर्थ होता है इस कथा को हम सुने, इस लीला को हम सुने तो हमारे ठाकुर जी ने जो भी लीला की है वो सभी लीला सत्य है। सत चित हमारे ठाकुर जी के चरण में, आंख उनके चरणों में, कान उनके चरणों में, ध्यान उनके चरणों में। हजारों साल तक जो ऋषि तपस्या करते हैं, जिनकी गांठी और बाल बढ़ गए हैं, ऐसे ऋषि आकर उस सुत नाम के पुराण को कहते हैं कि हमें ऐसे कथा सुनाओ जो हमारे कान पवित्र और पावन हो जाए। मम कर्ण रसायन ऐसा रसायन हमें दो, इस कान में डालते ही जो संसार का मैल है वो दूर हो जाए और कथा रूपी रसायन हमारे रोम रोम में जब प्रकट हो जाए तो हम पावन हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। उस
ऋषियों ने आकर कहा मम करुण रसायनो, हजारों साल तक तपस्या करते हैं, वो भी ढूंढ ढूंढ कर हिमालय में गए, गिरनार की गुफा में गए, उनको भी प्रभु मिले नहीं है। और भगवान की एकदम खान की बात मैं आपको कह दूं ना कि भगवान को जल्दी ढूंढना है और सरलता से ढूंढना है तो कहाँ जाना चाहिए। एक बार नारद जी वैकुंठ में गए और वहाँ जाकर प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे थोड़ी द्विधा हो रही है,